विशाल गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन। जिले में आध्यात्मिक उल्लास की लहर है। आपको बताते चलें कि मुगलसराय लाट नंबर 2 स्थित समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्वांचल बेस्ट फाउंडेशन एवं गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वाधान में विशाल गायत्री महायज्ञ एवं आयोजन स्थल डॉक्टर मृत्युंजय जी के कैंपस में लाट नंबर 2 आकर्षक रूप से सजाया गया है। प्रेस वार्ता में पत्रकारों का सम्मान किया गया। आपको बताते चलें कि इस आयोजन की पूर्व सूचना देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में जिले भर से पधारे सभी पत्रकार बंधुओं को अंग वस्त्रम, डायरी एवं पेन भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर जलपान की भी व्यवस्था रही, जिसमें पत्रकार अभिभूत दिखे। आपको बताते चलें कलश यात्रा का कार्यक्रम 13 सितंबर को गायत्री परिवार के वरिष्ठ पुजारी श्री प्रदीप जी ने कथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 13 सितंबर को 9 बजे से आयोजन का शुभारंभ शोभा यात्रा कलश यात्रा के साथ होगा। यात्रा लाट नंबर 2 से शुरू होकर गल्ला मंडी, कली मंदिर, सपा कार्यालय, जीटी रोड होते हुए सब्जी मंडी से वापस कथा स्थल पर संपन्न होगी, जहां सभी कलशों की स्थापना की जाएगी। भागवत कथा 15 से 21 सितंबर तक, आयोजन के मुख्य आकर्षक के रूप में 15 सितंबर से 21 सितंबर तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण कथा का वाचन होगा, जो संध्या 5 बजे से प्रारंभ होकर प्रवचन के माध्यम से श्री कृष्ण लीला, भक्त प्रहलाद की कथा, गोवर्धन पूजा, रास लीला, सुदामा चरित्र जैसी पावन कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। प्रातःकाल योग शिविर में 6 बजे से, आपको बताते चलें कि इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से योग शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जिले के सभी नागरिकों को सहभागिता हेतु आमंत्रित दिया गया है। आयोजन में सर्वजन आमंत्रित हैं। यह आयोजन सर्वधर्म स्वभाव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। आयोजकों ने समस्त जिले वासियों से अपील की है कि वे इस 7 दिवसीय धार्मिक महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर पूर्ण लाभ अर्जित करें और सामाजिक एकजुटता को मजबूती से प्रदान करें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, जो हमारी संस्कृति की मूल धरोहर है, अर्थात कहा गया है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। हमारी संस्कृति इन्हीं की शक्ति से आगे बढ़ती है। गायत्री मंत्र के बारे में कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का प्रथम मंत्र है। वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की व्यवस्था संभालते हैं, और साथ में समस्त शास्त्र भी गायत्री का गान किए हैं। गायत्री की शक्ति के बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती, नव सृजन हो ही नहीं सकता। कलश यात्रा निकालकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कलश जो है कि ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, तो इसको शक्ति धारण करती हैं, हमारी जागृति बढ़े, इसलिए संदेश देना चाहिए। ठीक है सर। हवन यज्ञ से क्या होता है? हवन यज्ञ के विज्ञान वातावरण को शुद्ध करता है। जिस औषधि से किया जाए वह वातावरण शुद्ध होता है, वायरसों का नाश होता है और रोगों का नाश होता है और प्राण शक्ति बढ़ती है। एक रोल बोलिएगा आप। हाँ, रोल। अपना नाम और परिचय बताएं। जी, मैं पतंजलि योगपीठ से प्रशिक्षित योगाचार्य राजेश योगी हूँ। योग के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने अपने कार्ड पे एक स्लोगन लिखा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से, तो कोई व्यक्ति जब तक अपने पैरों पर अपने मूल चीज़ों को अपने साथ लेके नहीं चलता, तब तक वह महान विश्व गुरु नहीं बन सकता है। योग से क्या क्या फायदे हैं? योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, जिस दृष्टिकोण से आप योग को देखेंगे उस दृष्टिकोण में योग ढल जाएगा। जैसे पानी का कोई न रूप होता न आकार होता है, आप उसको जिस बर्तन में डाल देंगे वह उस बर्तन के आकार का हो जाता है। उसी तरीके से योग है। युवाओं को किस तरह संदेश देना चाहते हैं योग के बारे में? युवाओं को तो विशेष इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई पीढ़ी भटक रही है तो वह युवाओं की पीढ़ी भटक रही है। क्यों भटक रही है? क्योंकि वह आधुनिकता में अपने आध्यात्मिकता को भूल गई है। उस आध्यात्मिकता को जिंदा रखने के लिए योग अति आवश्यक है। बाबा रामदेव से आप क्या प्रेरणा लेते हैं?
बाबा रामदेव के हर चीज़ से प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके बिजनेस से प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके योग से प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके ज्ञान से प्रेरणा लिया जा सकता है। योग का ये प्रारंभ चला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, इससे क्या संदेश मिला आपको? आज 180-85 देशों में योग हो रहा है, तो वह योग दिवस का ही दिन है। योग दिवस के माध्यम से जो विश्व योग दिवस हम लोग मनाते हैं, उसके माध्यम से सिर्फ योग ही नहीं जाता है दुनिया में, हमारी संस्कृति जाती है, हमारा वेद जाता है, हमारा उपनिषद जाता है, हमारे पुराण जाते हैं, उसके वो सब मिले जुले एक अंग है। योग तो वेदों का, हमारे मूल संस्कृति का एक पार्ट्स है। उस पार्ट्स के बल पे हम लोग अपने पूरे संस्कृति को प्रवाहित कर रहे हैं पूरी दुनिया में।